कि आंखें अता की है परवरदिगार ने। एक सवाल मैं और करता हूं, मसलन आप पढ़े लिखे लोग हैं, मुशाहदा करते हैं, मुताला करते हैं, आप जानते हैं कि आप बाजार जाते हैं जेवर खरीदने के लिए, तो किसकी दुकान पे जाते हैं? सुनार की दुकान पे जाते हैं, सब्जी वाले के पास जाते हैं। अब मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं बेगम के ग्रामर आपको समझाता कि आप हर बार भूल जाते हो। मैं जेवर के लिए कहती हूं और आप सब्जी की दुकान पे ले आते हो। बाजार जाते हैं आप जेवर खरीदने के लिए, आपकी अक्ल दानिश कहती है कि जेवर हमें सुनार की दुकान से मिलेगा, और आप सुई खरीदने के लिए जाते हैं, आप उसी दुकान पे जाते हैं। जरा पहले सोचिएगा, फिर मुझे जवाब दीजिएगा कि बगैर बनाने वाले के आपको जेवर दस्तयाब हो सकता है? सर ना हिलाओ, जुबान हिला के कहो। बगैर बनाने वाले के एक सुई आप लेकर आ सकते हैं, आपके जेब में हजारों रुपए हो, लाखों हो। उसूल यह है, जाब्ता यह है कि बगैर बनाने वाले के एक मामूली सा जेवर दस्तयाब नहीं है। बगैर बनाने वाले के एक छोटी सी सुई दस्तयाब नहीं है। तो अल्लाह ताला ने आंखें इसलिए अता फरमाई है, अक्ल व शऊर इसलिए अल्लाह ने अता फरमाया है कि जब एक सुई बगैर बनाने वाले के नहीं मिलती, एक मामूली सा जेवर बगैर बनाने वाले के नहीं मिलता, तो क्या ये सारी कायनात की अबदोज़ें जमीन की तह में बिछा दी गई हैं और समंदर की तह में पटड़ियां बिछा दी गई हैं और हवाओं के ऊपर हवा के दोष पर जहाज उड़ा दिए गए हैं? इन सारी सलाहियतों के बावजूद कि एक मुल्क में बैठकर दूसरे मुल्क में इक़्तिदार बसाया जा रहा है, हुकूमत की जा रही है, क्या ये सारी कायनात मिलकर एक मक्खी या मच्छर पैदा कर सकती हो जिसमें कुव्वत ज़ायका और कुव्वत नशो नमा मौजूद हो? हर ज़हीनो फतीन अक्लमंद और बाशऊर इंसान ये कहेगा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। तो मुझे आप बतलाइए कि ये इतनी बड़ी कायनात खुद ब खुद कैसे मारज़ी वजूद में आ गई है, जबकि आप तस्लीम करते हैं कि जमीन को शऊर हासिल नहीं, आसमान जी अकल नहीं, सूरज में फेमो इदराक की शम्मे नहीं, चांद दानिश और फिरासत से आ रही हैं, सितारों में जरा बर खिर्द होश नहीं, लेकिन ये सब अपने मदार और महवर पर बर वक्त गर्दश कर रहे हैं। ये किसके हुक्म पर तुलू होते हैं, किसके हुक्म पर गुरूब होते हैं? कुरान मजीद ने इसी जानब इशारा किया है कि अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहुन नजदैन, कि हमने तुझे दो आंखें दी हैं, इससे तू अपने आप को देख। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तेरे जिस्म के अंदर हमने एक कायनात बसाई है जैसे आलम असगर कहते हैं कि तेरे जिस्म में रगों में खून दौड़ रहा है, फेफड़े हवा अंदर खींचते भी हैं, बाहर फेंकते भी हैं, और गुर्दे काम कर रहे हैं, जिगर खून बना रहा है, मैदा गजा हजम कर रहा है, और तू रात को सो जाता है, दिल तेरा धड़कता रहता है। और फिर ये कि परवरदिगार आलम फरमाते हैं, इन आंखों को फोड़ के देख, इनके पीछे कोई मशीनरी मौजूद नहीं है, लेकिन ये शबो रोज में हजारों और लाखों तस्वीर खींचती हैं, इनकी कॉपी में जरा गड़बड़ नहीं होता है। नाक फाड़ के देखें, इसके पीछे कोई मशीनरी मौजूद नहीं है, लेकिन ये आपको खुशबू अलग बताती है और बदबू अलग बताती है। इसी तरह होठों में अल्फाज के ढालने के लिए कोई कालब मौजूद नहीं है, जुबान में जायके बतलाने के लिए बज़ाहिर कोई मशीन मौजूद नहीं है। इसी को परवरदिगार आलम फरमाते हैं, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अगर तू अपने आप पर गौर करे और अपने आप को समझ जाएगा तो कायनात के रब को भी समझ जाएगा। फलयंजुरिल इंसानु इला तुआमी, ए इंसान अपने खाने को देख। आप मंदरी में बैठे, दरवेशाबाद में बैठे हैं, एक लुकमा तैयार होकर आपके हाथों तक आ गया है। कभी आपने गौर किया है कि इस एक लुकमे में कितने जर्रात हैं,
कितने खेतों और कलियानों के रंग भरे हुए हैं। इसी को कुरान मजीद ने कहा है, दाना उगता कहाँ है, हारी कौन है, किसान कौन है, बीज किसने बोया है, पानी किसने लगाया है, फसलें तैयार कैसी हुई हैं, हवाएं चली हैं, इनकलाब आए, कहां पैदा हुए दाने, कहां पीसे गए, कितने जर्रात इकट्ठे होकर तेरे लबों तक आए हैं। परवरदिगारे आलम फरमाते हैं, फलयंजुरिल इंसानो इला तुआमी, अपने खाने को भी देख कि किस तरह एक लुकमा तैयार करके कहां कहां से गुजार के किन मंजिलों से उतार कर तुझ तक लेकर आए हैं। और दूसरे मकाम पे परवरदिगारे आलम फरमाते, फलयंजुरिल इंसानो मिम्मा खुलिक, अपने आप को भी देख और अपनी खुराक को भी देख। खालिस कुरान पेश कर रहा हूं, हदीस की तरफ भी मैं आता हूं। दोनों जुमले अल्लाह ने फरमाए, फलयंजुरिल इंसानो इला तुआमी, अपने खाने पे गौर कर, फलयंजुरिल इंसानो मिम्मा खुलिक, अपनी पैदाइश पे गौर कर। जब तू दोनों चीजों को समझ जाएगा तू इस नतीजे पर पहुंचेगा, सारी कमालात का मरकज मलजा महबा सिर्फ किसकी जात है। हाथ लहरा कर कहें कि हाजत रवा भी तू है, मुश्किल कुशा भी तू है। किसी दूसरे शायर ने कहा है कि खोल आंख, जमीन देख, फलक देख, फजा देख, मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। है तेरे तसर्रुफ में, तसर्रुफ का ये माना नहीं जो तौहीद वाला है, मुतसर्रफ कायनात सिर्फ अल्लाह है। इस तसर्रुफ का माना है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब बंदा खालिस मेरा बंदा बन जाता है, मैं अपने बंदों का रब बन जाता हूं। कि तू गर नहीं मेरा तो कोई शय नहीं मेरी, गर तू मेरा है तो फिर फलक मेरा, जमीन मेरी। इस माने में कि खोल आंख, जमीन देख, फलक देख, फजा देख, मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हे तेरे तसर्रुफ में ये बादल, ये गटाहें, ये गुंबद अफलाक, ये खामोश फजाएं, ये को, ये सहरा, ये समंदर, ये हवाएं, आईना है अय्याम में अपनी अदा देख। और किसी दूसरे शायर ने कुरान मजीद की इस आयत को जरा आप ज़हन में रखें कि अलम नजअल लहू आइनैन, कि हमने आपको क्या दो आंखें नहीं दी। आंखें दो हैं, इधर मशरक है, मगरब है, शमाल है, जुनूब है, फर्श है, अर्श है, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, हवाएं हैं, जमाना है, तगय्युर है, इनकलाब है, हुस्न है, ज़ेबाई है, रानाई है, दिलरुबाई है, शेफ्तगी है, फरेफ्तगी है, जर्रे हैं, आफताब है, कायनात है, सारे कायनात का एक निजाम है। परवरदिगारे आलम ने, शायर कहता है, एक तसव्वुर है उसका, एक तखय्युल है उसका। आपके मिजाज के लिए कहना चाहता हूं, जुमले समझ आए फिर हाथ लहरा कर सुभान अल्लाह कहिएगा। शायर कहता है, परवरदिगार आंखें तो सिर्फ दो दी हैं, नजारे बेशुमार दिए हैं, मंजर बेशुमार दिए हैं। तो शायर कहता है, गुलशन में फिरूं कि सीना है सहरा देखूं, दामने दश्त को हो दरिया देखूं, हर जाहे तेरी कुदरत के लाखों जलवे, मैं हैरान हूं कि दो आंखों से क्या क्या देखूं। शबीर कमाल अब्बासी कहता है, वो कहता है कि नजर नजर से मिला सुकून दिल के लिए। सर झुका के खिताबत नहीं होती, खिताबत सर उठा के होती है। नजर नजर से मिला सुकून दिल के लिए, जरा ये जाम भी मुझको पिला सुकून दिल के लिए, कहीं भी मंज़िले जहां का निशान नहीं मिलता, मुझे भी मुझसे मिला सुकून दिल के लिए। शायद आप किसी दूसरे तसव्वुर में चले गए हो, मैं खालिस तौहीद पेश कर रहा हूं। शबीर कमाल अब्बासी ये कहना चाहता है कि अल्लाह फरमाते हैं कि वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, कि तू अपने आप तक पहुंच जाएगा तो फिर अपने खुदा तक भी पहुंच जाएगा। इसलिए कि सारी कमालात किसके लिए हैं। इंसान भूल भी जाता है, कमजोर है, ये गिर भी जाता है। भुट्टो साहब ना, तकब्बुर इंसान में पैदा हो जाए तो फिर इंसान का दिमाग खराब कर देता है। भुट्टो साहब ने उलमा को इसी तरह की उल फूल कही, गैर अखलाकी जुमले कहे, गैर पार्लिमानी, पार्लिमानी आदमी था लेकिन गुफ्तगू गैर पार्लिमानी कर गया। तो काजी एहसान अहमद शुजाबादी लाहौर रावलपिंडी राजा बाजार में खिताब कर रहे हैं।
और भुट्टो साहब ने कहा कि आई एम वीक माई चेयर इज स्ट्रांग, मैं खुद बड़ा कमजोर आदमी हूं लेकिन मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है। तो हजरत काजी साहब ने तालीमुल कुरान में खिताब करते हुए कहा कि भुट्टो साहब, ये बात तेरे साथ सजती नहीं है कि तेरा मनसब आला है, आला मनसब पर जुमलों का चुनाव भी अच्छा होना चाहिए था। नो वियर स्ट्रांग वसिया कुर्सी यो समावाते वल अर्ज़, तू खुद भी कमजोर है, तेरी कुर्सी भी कमजोर है। कुर्सी सिर्फ उसी की मजबूत है जिसकी आयतुल कुर्सी है।